नमस्कार, अपना हिमाचल प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की यूएई के राजदूत से मुलाकात शिमला में, आपको बता दें, मुलाकात हुई है और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पर यूएई राजदूत से चर्चा भी की गई है। यूएई राजदूत की अगुवाई में शिमला पहुंचा था यूएई का प्रतिनिधिमंडल। दोनों गणमान्यों के बीच हिमाचल में निवेश पर विस्तार से बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। सीएम ने यूएई प्रतिनिधियों को हिमाचल में निवेश का निमंत्रण दिया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की यूएई के राजदूत से मुलाकात। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शिमला में सीएम सुक्खू ने यूएई राजदूत से भेंट की है। विभिन्न मुद्दों पर यूएई राजदूत से चर्चा की गई है। यूएई राजदूत की अगुवाई में शिमला पहुंचा था यूएई का प्रतिनिधिमंडल। बड़ी खबर, दोनों गणमान्यों के बीच हिमाचल में निवेश पर विस्तार से चर्चा। सीएम ने यूएई प्रतिनिधियों को हिमाचल में निवेश का निमंत्रण दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिलासपुर दौरा। बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कि बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। दिल्ली चुनावों के बाद अब पहली बार बिलासपुर आएंगे जेपी नड्डा। नड्डा के भव्य स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई। स्वागत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। दौरे के दौरान एम्स में पेट स्कैन मशीन का उद्घाटन करेंगे जेपी नड्डा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली चुनावों के बाद जेपी नड्डा का ये दौरा बिलासपुर का, और नड्डा के भव्य स्वागत के लिए तैयारियां तेज। स्वागत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह बना हुआ है। जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और जानकारी आपको दे दें, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह दौरा बिलासपुर का दिल्ली चुनावों के बाद पहली बार बिलासपुर आएंगे, भी कर ली गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। स्वागत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तो दौरे के दौरान एम्स में पेट स्कैन मशीन का उद्घाटन करेंगे जेपी नड्डा। सुभाष ठाकुर संवाददाता बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुभाष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिलासपुर का दौरा कितना महत्वपूर्ण, कितने बजे बिलासपुर पहुंचेंगे और क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है यहाँ पे? जी बिल्कुल, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है जगत प्रकाश नड्डा जी, उनके अभिनंदन समारोह को लेकर वीरवार को लगभग 1 बजे के आसपास एक कार्यक्रम का आयोजन भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर प्रतिक्रिया में रखा गया है और दिन के समय वो वहाँ पर पहुंच जाएंगे और गर्मजोशी के साथ उनका वहाँ पर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनका स्वागत करेंगे। आपको बता दूं, मैं दिल्ली चुनावों के बाद पहली बार भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा है वो बिलासपुर के दौरे पर आ रहे हैं और उनका वहाँ पर पहुंचने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। बिल्कुल सुभाष, क्योंकि कार्यक्रम उनका क्या कुछ रहेगा, कब वो बिलासपुर में आएंगे, उनका टाइमिंग शेड्यूल क्या कुछ रहेगा, उनके स्वागत में कौन कौन मौजूद रहेगा, इस बारे में अभी क्या कोई जानकारी आपके पास? देखिए, जो जिला जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर उनके द्वारा जो हमें जानकारी दी गई है, अभी प्रदेश के जो तमाम बड़े नेता हैं उनके आने के लिए कोई ऐसी संभावना उनके द्वारा नहीं बताई गई है, लेकिन जैसे ही कुछ जानकारी प्रदेश के जो बड़े नेता हैं उनके पहुंचने की होगी, लगातार हम आपसे संपर्क करेंगे। चलिए, आपसे आगे भी जानकारी जुटाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर एचआरटीसी कर्मचारियों ने मांगों को लेकर शिमला पुराना बस स्टैंड में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया, जहां पर गेट मीटिंग के दौरान 100 के करीब चालक और परिचालक मौजूद रहे। ऐसे में ड्राइवर कंडक्टर यूनियन कल तक इंतजार करेंगी और कल से आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों का 65 महीने का ओवरटाइम, डीए और का एरियर की किस्त लंबित है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार लंबे समय से उनकी लंबित देनदारियों को अदा नहीं कर पा रही है। 60 करोड़ हमें लेना है
59 करोड़ से हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर बीच में हमारी स्टेट की पदाधिकारी सारे बैठेंगे, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कि हम 59 करोड़ से पीछे आएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की बड़े मंच से घोषणा थी, हम उसी को मांग रहे हैं। बाकी 15 करोड़ से बात नहीं चलने वाली। 5 करोड़ खाते में आ गया है, उसके लिए थैंक्स। 5 करोड़ से नहीं चलेगी, 15 करोड़ से नहीं चलेगी, बात चलेगी होगी तो 59 करोड़ से होगी, अन्यथा नहीं होगी। किसको आप चेतावनी दे रहे हो? चेतावनी दे देना चाहता हूं, क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहता। जो कहते हैं कि सरकार ये आई तो मैं इसके, जो सरकार आई हम उसके। उन लोगों ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और कल भी स्टेटमेंट कर उन्होंने दी कि ऑडी, कोई परिवार का मुखिया अगर बच्चों को कह दे कि ऑडी जो है वो आपको लेके देंगे और वो ले ना पाए और उसका तो बच्चे विरोध करेंगे। मैं उनको चेता देना चाहता हूं, हम ऑडी नहीं मांगते, ये खून पसीने की कमाया हुआ पैसा है, हम उसको मांग रहे। उधर सुजानपुर में बीजेपी नेता राजेंद्र राणा की अगुवाई में सीएम सुक्खू ने 2 वर्ष पूर्व 5 मार्च के दिन ही सुजानपुर में आकर 6 घोषणाएं करके गए थे, लेकिन कोई भी घोषणा पूरी नहीं की गई। इसी कड़ी में बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली और भाजपा के नेता राजेंद्र राणा ने रैली निकालने के बाद एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। वहीं राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2 वर्ष पूर्व सुजानपुर में की घोषणाओं को आज तक अमलीजामा नहीं पहनाया है, जिसके कारण जनता में भारी रोष है। दूर की बात है, इन्होंने डबल बिल जो है बिजली के देना शुरू कर दिए। बिजली के नाम पर इन्होंने लोगों को ठगा। तीसरा, इन्होंने 5 लाख नौकरियां 5 साल में देने की बात की। नौकरियां तो देने की बात, जिन्होंने एग्जाम दे रखे थे नौजवानों ने, उनके रिजल्ट तक नहीं निकाले इन्होंने। और इसके अलावा 2 रुपया किलो गोबर खरीदने की किसानों से बात करी, 100 रुपया प्रति लीटर दूध खरीदने की बात की, हर जगह झूठ बोला। इसलिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को भारत सरकार दे चाहे कांग्रेस हाईकमान दे, इनको जो है एक गोल्ड मेडल जो है वो झूठ बोलने का दिया जाना चाहिए। आज सुजानपुर की जनता सड़कों पे है और लगातार ये रोष प्रदर्शन आगे बढ़ेगा, क्योंकि सुजानपुर की जनता कभी हक मानते हैं और अपने हक के लिए लोकतंत्र में अधिकार है कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने सुजानपुर के साथ भेदभाव किया। चुनावों में कहा कि मैं ही आपका विधायक, मैं ही आपका मुख्यमंत्री, और सुजानपुर की जनता को ठगा। इसलिए लोगों में रोष है, आज लोग सड़कों पे हैं। उधर अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में वॉइस ऑफ शिवरात्रि प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें कि गोल्डन गर्ग वॉइस ऑफ शिवरात्रि चुने गए, जिन्हें डीसी ने विजेता को 51,000 की राशि देकर सम्मानित भी किया। बता दें कि वॉइस ऑफ शिवरात्रि प्रतियोगिता 3 राउंड में करवाई गई और ये वॉइस ऑफ शिवरात्रि प्रतियोगिता एडीसी और सांस्कृतिक उप समिति के अध्यक्ष रोहित ठाकुर की देखरेख में आयोजित की गई। उधर सुजानपुर के राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई और इस बैठक की अध्यक्षता विधायक सुरेश कुमार ने की, जहां विधायक कैप्टन रणजीत सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर सुरेश कुमार ने कहा कि 12 से 15 मार्च तक आयोजित किए जा रहे होली उत्सव को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्देशानुसार भव्य रूप प्रदान किया जाएगा और मेले के दौरान यातायात कानून व्यवस्था, पार्किंग, सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी दोनों विधायकों ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। ऐतिहासिक सुजानपुर मेले की तैयारियों के लिए बैठक रखी थी। इस बैठक को रखने का जो उद्देश्य था वो यही था कि मेले को और ज्यादा भव्य कैसे बनाया जाए। ऐतिहासिक मेला है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है, वैसे ये प्राचीन काल से चला आ रहा है, लेकिन समय के बदलाव के साथ जो और अच्छे बदलाव इसमें किए जा सकते हों। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।